लोग कहते हैं कि नौकरियां नहीं है, हालात खराब है, लेकिन जरा आप इस नौजवान को देखिए। आसमान से बरसती ये बारिश और ये ठंडा मौसम भी इसके हौसले को पस्त नहीं कर सकता। डिग्री हाथ में होने के बावजूद भी इस नौजवान ने नौकरी का इंतजार नहीं किया, बल्कि मेहनत करके अपना रोजगार खुद हासिल कर लिया। आप जानते ही होंगे कि आजकल के नौजवान जो है वो हालात का रोना रोते हैं और ये कहते हैं कि नौकरी नहीं है, कोई काम काज नहीं है। लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा कि इस नौजवान की मेहनत आप देख ले कि ऊपर से बारिश बरस रही है और मौसम ठंडा है, लेकिन ये सब चीजें होने के बावजूद भी ये नौजवान इस वक्त काम कर रहा है। मुझे बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर दर्दपुरा से हूँ, रावलपुरा दर्दपुरा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा आता है सर। अच्छा, मुझे बताएं, आपने पढ़ाई लिखाई की? जी जी। तो तालीमी काबिलियत क्या है? मैं सर स्टडी भी कंटिन्यू करता हूँ, मतलब अभी भी मेरा एमए चल रहा है, बीए कंप्लीट हो चुका है सर। अच्छा जी सर। तो मुझे बताएं, आपने सरकारी नौकरी की तलाश की? सर करते हैं अप्लाई साथ साथ में सर। मतलब पापा पे डिपेंड करेंगे तो उस पर भी ज़्यादा लोड पड़ सकता है, तो इसीलिए हमने कहा कि मेरा कज़न भी था, हमने मशवरा लिया अपना कि हम अपना एक स्टॉल लगाएंगे यहाँ पे, तो इसी तरह अपना भी मतलब एक रोज़गार बनता है, साथ में पढ़ाई भी करेंगे और यहाँ पे मतलब काम काज भी करेंगे। आज भी पढ़ाई करते हैं? जी सर। तो कैसे पढ़ाई करते हैं? जब दिन में ये काम करते हैं, फिर टाइम कैसे मिलता है? शाम को करते हैं ना सर, शाम को पढ़ते हैं तो दिन में मतलब इधर काम करते हैं। तो अभी दिन भर में भी टाइम मिल जाता है तो ऑनलाइन पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। आप मुझे बताइए, कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? हम तो पहले तो हम श्रीनगर में थे सर। अच्छा जी सर, और श्रीनगर से फिर आए हम इधर सर, अब अपने एरिया में हमने काम लिया। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप अकेले काम करते हैं, आपके साथ और में भी कोई? हम दो ही हैं, कजन है सर, एक दूसरा कजन है मेरा ये। अच्छा तो और एक मैं हूँ। अच्छा, कजिन ब्रदर आप? जी सर, हम खुद सब बनाते हैं, सब मतलब यहाँ पे सब सर्विस वगैरह सब कुछ करते क्या क्या आप बनाते हैं? हैं। हम बनाते हैं सर, फ्राई फिश मिलता है, फ्राई चिकन मिलता है और मोमोज और बिरयानी सर। इसके लिए एक्सपीरियंस होनी चाहिए, वो एक्सपीरियंस आपने कहाँ से? हाँ सर, एक्सपीरियंस तो मैं श्रीनगर में था ना पहले सर, होटल मैनेजमेंट में मैंने काम किया सर, उसका भी सर्टिफिकेट है मेरे पास। रोजी रोटी मिल रही है यहाँ? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। कितने साल से आप काम कर रहे हैं? हम तो 5-6 साल से वैसे काम करते हैं यहाँ पे, तो हमने अभी स्टार्टअप किया है सर। तो क्या नाम है आपका? मेरा शौकत नाम है सर, शौकत अमन मीर सर। ऊपर से बारिश हो रही है, चाहे मौसम सर्द हो या गर्म हो, आपको शौकत साहब इसी पॉइंट पे मिलेगा कि मेहनत करते हुए आपको रोज नजर आता होगा। ये कहानी क्यों आप बनानी पड़ी, ये स्टोरी क्यों पब्लिश करनी पड़ी? आपने देखा ही होगा कि आजकल की दौर में हमारे जो नौजवान है वो कहीं ना कहीं गलत दिशा की ओर जा रहा है, डिप्रेशन में चले जाते हैं या कोई ऐसा काम कर लेते हैं जिसमें सोसाइटी में उनको शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन आप देख लीजिए, शौकत साहब एक साइड में पढ़ाई भी करते हैं, ये एमए कर रहे हैं, और दूसरी जानिब आप देख लीजिए मार्केट में ही अपना कारोबार भी इसने छोटी सी शुरुआत की है। आप ये उन लोगों के लिए सीख है, ये उन नौजवानों के लिए सीख है जो नौजवान इस वक्त घर के कमरे में बैठे हैं, जो हालात का रोना रोते हैं, जो सिर्फ ये कहते हैं कि मार्केट में कोई कुछ नहीं मिलने वाला, कोई काम काज नहीं मिलने वाला, कोई कुछ नहीं मिलने वाला। ज्यादातर पढ़ाई लिखाई करने के बाद में उनका सिर्फ एक ही फोकस होता है कि हमें नौकरी मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलती है, आपका जो ज़हनी तवज्जुन है वो खराब हो जाएगा या फिर आप डिप्रेशन की ओर जाएंगे। लेकिन अगर आप शौकत साहब की जैसे मेहनत करोगे, काम काज करोगे, आप आइडिया लगाओगे, आप अपने दिमाग को पॉजिटिव डायरेक्शन में दौड़ाओगे, तो कहीं ना कहीं आप भी रोजगार कमा लोगे, कहीं ना कहीं आप भी चंद पैसे कमा लोगे, जिसकी वजह से सोसाइटी में आपको इज्जत रहेगी और अपने परिवार के अंदर में, और आप किसी के मोहताज नहीं रहोगे। आप देख लीजिए, मेरे साथ में दूसरा भाई भी मौजूद है, ये दोनों कजन ब्रदर है। कजन ब्रदर ने मिल के जो है क्रालपोरा मार्केट के अंदर में एक छोटे मोटे बिजनेस की शुरुआत की है। मैं एक्चुअली श्रीनगर में काम कर रहा था, वहीं भी मैंने स्टडी की 12th तक। मेरे थोड़े घर में मेरा फादर डेथ हो गया था, उसके बाद मैंने वहाँ श्रीनगर में एक होटल मैनेजमेंट वहाँ काम किया, फिर वहाँ सीखा। तो यही 4-5 आइटम यहाँ मैंने सोचा, अपने दिमाग में आइडिया है कि यहाँ मैं क्रालपुरा अड्डे में ये लगाऊँ। तो वो काम क्यों छोड़ दिया आपने, अगर आप काम कर रहे थे? नहीं, वहाँ तो एक तो दूर था, दूसरी बात मेरी फैमिली में कोई ऐसा नहीं था कोई कमाने वाला कि जो इतने दूर जाके वो कमाए। तो अगर वहाँ पे वो एक बात थी, वहाँ सैलरी 7-8 हज़ार मिलती थी, उस पर तो गुजारा नहीं होता था। तो फिर मैं सोच रहा था कुछ अपना ही हो जाए तो वो ही ठीक रहेगा।
अच्छा, आप मुझे बता लीजिए कि आज आपका रोजगार मिलता है यहाँ से? शुक्र अल्लाह का हो जाता है। अभी हमने स्टार्टिंग की है, 10 दिन हो गए। अच्छा, 10 दिन हो गए। जी जी। तो कितना मुश्किल था ये सफ़र, कितना मुश्किल था कि मार्केट में स्टैंड होना? बहुत सर, ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, पर शुक्र अल्लाह का ऐसा हो गया। मैंने ऐसा सोचा नहीं था अपनी जगह दिल में, तो अल्लाह का शुक्र है हो गया। तो अक्सर लोगों के जहन में एक सवाल होता है कि जब हम कोई बड़ा काम करेंगे, बड़ी बड़ी शोरूम हम खोलेंगे, बड़ा काम तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्या इतनी छोटी लेवल पे आपको लगता है कि आप आगे जाएंगे? इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह का साथ होना चाहिए, हो जाएगा इंशाल्लाह। आपने क्यों नहीं एक बड़ा शोरूम डाला? सर मुझे मेरी वो उतना नहीं कर सका मैं। फाइनेंशियल क्रंच था, पैसे उतने नहीं थे, आप दुकान नहीं ले पाए? नहीं सर, मेरे पास पैसे नहीं। तो फिर आपने सोचा कि मैं चलो छोटे से ही शुरू करूँ। जी जी। फ्रेश पॉइंट फास्ट फूड जो है, इसमें आपको फास्ट फूड मिलेंगे, मछली वगैरह मिलेंगे। जब इन लोगों ने चाहा, सोचा, मेहनत की, इन्होंने गलत काम करने से गुरेज किया, ये उन चीज़ों से दूर रहे, ये अपने टांगों पे, अपने पाँव पे खुद खड़ा हुए, मार्केट में आए, एक छोटा मोटा सा काम इन्होंने शुरुआत किया है, तो आपको भी चाहिए कि इन दो भाइयों की आप मदद करें। मदद क्या करनी है? आपको भीख नहीं देनी है, आपको कुछ नहीं करना है। एक बार आप आके यहाँ पर आप परचेजिंग करेंगे, यहाँ पर आप खाना खाइए, ताकि इन लोगों का भी रोजगार चलता रहेगा और जितने भी नौजवान इनको देखेंगे वो मुतासिर हो जाएंगे, वो भी गलत कामों से दूर रहेंगे और एक ऐसा काम करेंगे जिसकी वजह से सोसाइटी में, उनके घर परिवार में भी उनकी इज्जत रहेगी। इसीलिए हमने लाजमी समझा कि हम इन दोनों कजिन ब्रदर्स की जो स्टोरी है उसको पब्लिश करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, उन नौजवानों तक पहुंचाएंगे जो नौजवान आजकल घरों में बैठ के अपने पेरेंट्स के साथ में फितना फसाद करते हैं या सोसाइटी में ऐसा कुछ कर देते हैं जिसकी वजह से पूरे समाज में शर्मिंदा होना पड़ता है। आपने देखा ही होगा, आए रोज आजकल की डेट में कितने नौजवानों को बुक किया जाता है क्योंकि वो उसी तरीके का काम करते हैं, ड्रग्स में मुलव्वस होते जा रहे हैं, ड्रग्स सोसाइटी में फैला रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरे नौजवान भी खराब हो जाते हैं। लेकिन इन दो नौजवानों को मेरा सलाम, दिल से मेरा सलाम, कि इन्होंने उस चीज को गुरेज किया, उस चीज से दूर रहे, इन्होंने एक इज्जत वाला रास्ता चुना, अपनी मेहनत की, आज ये मार्केट में स्टैंड है। मैं मानता हूँ कि चलो ये एक छोटा सा कारोबार है, लेकिन जब ये मेहनत करेंगे, अपने पॉइंट पे रहेंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे, एक दिन इनका भी एक बड़ा सा कारोबार होगा। देख लीजिए, बारिश इस वक्त गिर रही है, मैं भी भीग रहा हूँ और ये मकसूद साहब भी जो है इस वक्त भीग रहे, लेकिन इसको फिक्र नहीं है। इसको सिर्फ फिक्र यही है कि मैं कैसे मेहनत करूं, कैसे आगे बढ़ूं, किस तरीके से मैं अपने परिवार को खुश रखूं, अपने सोसाइटी में जितने भी लोग इससे देख रहे हैं वो खुश हो जाएंगे, वो भी इसको देखकर मुतासिर हो जाएंगे। एक दिन वो भी कोई ना कोई अच्छा काम कर ही लेंगे।